राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। एक्चुअली मैं रात लेट सोई हूँ काफ़ी, तो इस वजह से मैं आज थोड़ा लेट हो गई हूँ ज़्यादा सोकर उठने में। एक्चुअली मेरे को रिवीज़न भी करना था, कल जितना पढ़ा था उसका रिवीज़न भी करना था। साथ में मुझे थोड़ा असाइनमेंट तैयार करना था अपना। मेरे कॉलेज का एक असाइनमेंट है और वो भी मुझे सबमिट करना है इस महीने की लास्ट में। तो मुझे वो भी बनाना है क्योंकि मैंने बनाया नहीं था अभी, क्योंकि मेरा आरपीएफ का एग्ज़ाम था, तो जिसकी वजह से मैं बिज़ी थी तो मैं बना नहीं पाई थी। तो मैंने अब शुरू करा है और बना रही हूँ। 8 फाइल बनानी है मुझे और टाइम लग रहा है बनाने में उन्हें, बट मैं मैनेज कर लूँगी। तो आज है दूसरा दिन, मतलब कि आज है हमारा 6 तारीख। तो आज के टारगेट में आज के टारगेट में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने कल पॉलिटी की क्लास 1 और 2 करी थी। उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, उसमें केवल संविधान की राज्य व्यवस्था और विशेषताएं थी दोनों वीडियो में, और उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो वो आप आराम से कर लिए होंगे। अब आपको 2 क्लास करनी है, मतलब क्लास 3 और 4, जो चयन बैच की 3 और 4 है, आपको वो करनी है। मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, आप वहाँ से कर लेना। सेकंड, आपको हिस्ट्री में कल आप लोगों ने स्टार्टिंग का पढ़ा था, मतलब वेदों के बारे में पढ़ा था, वैदिक पढ़ा था पूरा, ठीक है। तो आज आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरा पढ़ना है और दिल्ली सल्तनत आपको पूरा पढ़ना है। तो इसको ढंग से करना, पूरा हड़प्पा सही से पढ़ना, सारे स्थल क्या क्या, जितने भी स्थल हैं और किन किन स्थलों से क्या क्या मिला था, क्या क्या किसकी विशेषताएं हैं, उनमें जो नदियाँ, उनकी शहरी विशेषताएं जो हैं, नगरीय जो हैं, तो वो सारी चीज़ों को ढंग से देखना। दिल्ली सल्तनत में उनका कालक्रम याद होना चाहिए अच्छे से, और उनके जो भी सल्तनत में जितने भी मतलब वो सुल्तान रहे हैं, उनके एक बार ढंग से चीज़ें देख लेना, किसने क्या कब क्या। और सिक्कों को इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिक्के मोस्टली पूछता है दिल्ली सल्तनत से, तो किसके टाइम पे कौन से सिक्के चले थे, क्या था, ठीक है। तो ये सारी ढंग से कर लेना। और सबसे ज़्यादा तो फोकस आपको इस पे करना है, मोहम्मद बिन तुगलक और ये खिलजी पे, इन पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये दोनों इम्पॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। इसके बाद आप लोग जियोग्राफी में भी आज करेंगे। आज मैंने थोड़ा और ऐड करा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, तो थोड़ा टाइम और चीज़ें ज़्यादा लेकर के करनी पड़ेंगी। तो जियोग्राफी में आज हमको पर्वत और पठार पढ़ने हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, आप उस वीडियो को ढंग से कर लेना। पर्वत और पठार में हमें जितनी भी पर्वतमालाएँ हैं उनको करना है, साथ में उनके मतलब उनसे जो दर्रे बन रहे हैं, दर्रों को भी हम उसी में कवर कर लेंगे। नहीं तो मैं फिर उसके लिए अलग से देखूँगा, क्योंकि ज़्यादा है तो उसे अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। और जितने भी और पठार क्या हैं, और इन भी जो भी इन सब से ऊंचा उत्तरी दक्षिणी, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी, जितने भी हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। वीडियो दे दूँगी, वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मैथ्स में एलसीएम करना है। कल हमने औसत करा था, औसत के 50 क्वेश्चन करे थे, तो मेरे 50 क्वेश्चन कल हो गए थे। तो एक्चुअली एक साथ नहीं करे थे मैंने आधे क्वेश्चन मैंने दिन में करे थे और कुछ शाम को करे थे। आई थिंक 50 से ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने लगा रखे थे उनको मैंने 2-3 बार लगाए थे फिर से, तो ऐसे हुआ था। तो आज आपको एलसीएम करने हैं, मतलब मैं भी करूँगी। एलसीएम के टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको कल ई बुक दी थी मैथ की, आप उससे कर लेना। उसमें हर टाइप के क्वेश्चन हैं, 5 से लेके 6 टाइप उसमें दी हुई हैं। आप सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको वहीं से कवर हो जाएगा। तो आपको एलसीएम एचसीएफ करना है 50 क्वेश्चन, ठीक है। और कोशिश करना 50 अगर हो जाए तो उनको थोड़ा रिपीट भी किया करो, क्योंकि एक बार सॉल्व नहीं करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा उसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैथ्स के बाद अब आपको रीजनिंग करनी है। रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन करनी है। कल आपने सीटिंग अरेंजमेंट करी थी, तो आज आप लोगों को क्या करना है, सीरीज़ वाले क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज़ होगी और साथ के साथ आपकी नंबर सीरीज़ होगी। दोनों ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अब चाहे वो आपका स्क्वायर, क्यूब, या फिर प्लस माइनस, ठीक है, या फिर इंटू प्लस इंटू माइनस, ऐसे करके चाहे किसी भी टाइप की सीरीज़ बन रही हो, आपको सीरीज़ वाले सारे क्वेश्चन करने हैं। आज 30 क्वेश्चन आपको करना है। कोशिश करना ऐड ऑन कर लो उसमें, और ठीक है। और आप लोगों को डाउट होगा कि रीजनिंग हम कहाँ से करें, तो एसएससी जीडी वाली जो मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट दी थी, सॉरी पीडीएफ जो दी थी मैंने आपको पूरी, उसमें चैप्टर वाइज टाइप बाय हर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब प्रीवियस ईयर पूछे। और रीजनिंग सबकी सेम होती है, अलग नहीं होती। आप अगर उस एसएससी जीडी वाली पीडीएफ से भी करेंगे ना, तो आपका दिल्ली पुलिस के लिए हो जाएगा, कुछ अलग नहीं करेंगे, ठीक है।
तो आप इसे कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हम स्टैटिक्स पे। आज के लास्ट स्टैटिक्स में आज हमें घराने करने। कल वाली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि घराने को किस तरीके से पढ़ना है और उनके जो भी उनके संस्थापक हैं और उनमें जो भी प्रमुख लोग हैं उससे संबंधित उनका जन्म स्थान, उनमें से कुछ जो प्रमुख हैं उनके पुरस्कार वगैरह सब कुछ करना है। तो मैं वीडियो दे दूँगी, और अगर शाम को ऐसा होता है कि कहीं कुछ मिस रहेगा इसमें, तो मैं वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको शाम तक लिख कर दे दूँगी, क्योंकि ये हमें लास्ट में करना है। तो मैं ये लास्ट में आपको लिख के दे दूँगी कि कौन कौन से मुख्य इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको जो जो पुरस्कार मिले हैं उनका स्थान क्या है, ठीक है, और उनसे कुछ महत्वपूर्ण संबंधित बातें। क्योंकि अक्सर यही होता है, आपसे छोटा बेसिक नहीं पूछेगा कि इस घराने से कौन संबंधित है, ये पूछ लेगा इस घराने से ये संबंधित है, इनको सन इतने में कौन सा पुरस्कार मिला था। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं और इसी में सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। आज का टारगेट ये देख सकते, यहाँ साइड में टारगेट लगा ही हुआ है, आप देख सकते हैं सारा यही चीज़ आज हमें करनी है। तो आप लोग भी जैसे कि अभी तो मैं घर पे हूँ, थोड़ा सा अभी जस्ट लेट हो गई थी, तब थोड़ा सा काम करवाऊँगी। उसके बाद नहा धो के जैसे जैसे 8 या 8:30 बजे तक मैं लाइब्रेरी चली जाऊँगी। देन उसके बाद मैं वहाँ जाके पढ़ूँगी। तो बाकी चीज़ें मैं आपको शाम को दे दूँगी। बाकी इससे टारगेट से रिलेटेड अभी आपको इस वीडियो के बाद सारी चीज़ें मैं दे दूँगी, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आप इजीली वहाँ से सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर कुछ और आपकी समस्या होती है, डाउट होती है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप में से किसी ने भी अभी तक मेरा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, जितना भी आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट चीज़ें हैं सब आपको वहाँ मिल जाएगी। वहाँ पे एक हेल्पिंग ग्रुप है, अगर कोई भी क्वेरी होती है आपकी या कोई डाउट होता है, आप बेझिझक वहाँ पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी इतना ही कहूँगी, राधे राधे और सभी को सुप्रभात। शायद मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला, अभी बोलती हूँ। बाकी आप लोग अच्छे से करिए, कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।